अस्सलाम वालेकुम, आई एम यशफीक, आई एम CSP ऑफिसर। मेरा नाम है गुलाम हुसैन, मैं एक PMS ऑफिसर हूँ। आज की जो हमारी डिस्कशन है इसका मेन टॉपिक है कि आप यूट्यूब से, इंटरनेट से या जो डिफरेंट ओपन कोर्सेज वेबसाइट्स हैं वहाँ से आप CSS की, PMS की और ये जो वन पेपर जनरल नॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। ये एक ऐसी डिबेट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है। क्वेरी है बहुत बड़ी कि जी इंटरनेट के सोर्स को स्ट्रक्चर्ड वे से कैसे यूज़ किया जाए कि हम घर बैठे, क्योंकि आपको पता है कि ये कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, हर बंदा आइसोलेटेड है, इदारे बंद हैं, कोई और भी ज़रिया नहीं है, एकेडमीज़ बंद हैं, टीचर्स क्वारंटाइन पीरियड में हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो ख़ुद से ही इसको इंटरनेट को यूज़ करे और उसमें से वो रिक्वायर्ड चीज़ें निकाले जो उसके सिलेबस के मुताबिक हों। बिल्कुल सही। इसमें आप क्या देखते हैं सर कि कौन सा ऐसा मसला है जो स्टूडेंट्स ज़्यादा फेस कर रहे हैं? अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जिस तरह सर ने बड़ा ब्यूटीफुली इसमें बताया अभी कि ऑब्वियसली एक तो कोविड-19 की वजह से और बाज़ औक़ात बहुत सारे स्टूडेंट्स की बाइंग पावर भी नहीं होती कि वो ऑब्वियसली एकेडमीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते या ऑनलाइन कोर्सेज भी अफोर्ड नहीं कर सकते जो कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग, तो अगर आप किसी टीचर को ज्वाइन कर लें तो आपकी ऑब्वियसली इसमें टाइम की सेविंग होती है कि आपको कम वक्त में एक ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल और ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिल जाता है उस टीचर के पास से, और आप खुद से भी कर सकते हैं। जो सबसे सर बड़ा मसला आता है ना जब आप कोर्स खुद से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें एक तो इशू ये होता है कि आपको जारी बात है किसी भी जगह पे ऑर्गेनाइज्ड पूरे का पूरा एज पर CSS सिलेबस कोर्स नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बहुत थोड़ी सी कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि पाकिस्तानी ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ने या टीचर्स ने बनाई, जिस तरह हमारी वेबसाइट है अभी हम पे इस पर कोर्स डालना शुरू किया, लेकिन इस पर भी टाइम की कंपल्शन की वजह से ये पूरा सारा कोर्स अभी हमारा भी अवेलेबल नहीं है। फिर दूसरा सर इसके अंदर एक इशू आ जाता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। हम जब वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें कोई किसी गाने का कोई वो नज़र आ जाता है जिसको क्या बोलते हैं, एक इमेज नज़र आता है जो हमें पसंद आता है, हम उसको देख लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। या फर्स्ट के को बड़ी कैचिंग सी मार्केटिंग टूल है मुख्तलिफ कंपनीज के जो को बड़ा कैचिंग सा थंबनेल आता है कि जनाब इमरान खान ने वो स्पीच कर दी और पता नहीं वो क्या कहते हैं, असद उमर ने ये कह दिया, शहबाज शरीफ ने ये कह दिया, लाइक हकीकत टीवी लाइक हकीकत टीवी। ठीक है, तो आप पढ़ने गए थे क्या कहते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी या ऐसे की थीसिस कैसे बना, स्टेटमेंट कैसे बनानी है, और वहाँ से आप असद उमर की पूरी स्पीच देख के आ जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन एंड वेस्टेज ऑफ टाइम इसके अंदर सेकंड मेजर इशू है। अच्छा, ये तो सर ये चीज़ें तो ऑब्वियसली होती हैं, इससे बच्चों ने अवॉइड करना है। मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं जो मेजर सोर्सेज क्या हैं। कुछ ओपन कोर्सेज सर वेबसाइट्स हैं, कोर्सेरा है, यूडेमी है, एडेक्स है, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप कोर्सेज ले सकते हैं। फिर यूट्यूब पे बेशुमार चैनल्स हैं, फिर इंटरनेट है। अब सर आप इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि हमने तो जब तैयारी की थी उस वक्त तो ऑनलाइन इतना इसका एक्सपोजर नहीं था, एक्सपोजर मतलब ऑनलाइन पे इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था, मतलब 2007-8 में इतना अवेलेबिलिटी भी नहीं था। अभी रिसेंटली तो बड़ा फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन आया है, तो किस तरह से और किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर हम इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, पहले तो किन किन सब्जेक्ट में, फिर उसको गैदर करके ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? सर इसमें सबसे जो बड़ा जो इशू स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि एक तो कनेक्टिविटी का इशू होता है बहुत सारे बच्चों को। जैसे हमारे जैसे हम आज हमने एक ऑर्गेनाइज लेक्चर लाइव लेक्चर ऑर्गेनाइज किया है, तो बहुत सारे बच्चों को इशू आ रहे थे कनेक्टिविटी का। अब वो बच्चे क्या करते हैं कि वो YouTube में जो रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े हैं या वीडियोस हैं या नेट के ऊपर जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है जी वो उसको एक्सेस करते हैं और उसमें से सिफ्ट करके अपना रिक्वायर्ड मटेरियल निकालना चाहते हैं कि हम घर बैठे जो किताब में से कोई टॉपिक नहीं है या किताब अवेलेबल नहीं है तो हम उसमें से कोई ऐसा टॉपिक निकाल लें, उसको स्विफ्ट करके उसमें से हम अपने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लेकर उसके नोट्स बना लें। ठीक है, उसमें जो चीज़ें बच्चे फेस करते हैं वो ये कि जैसे आपने बताया कि एक तो डिस्ट्रैक्शन के बाद ज़ाहिर है आपका फोकस टूट जाता है, कंसंट्रेशन आपकी उस सब्जेक्ट के ऊपर या उस वेबसाइट के ऊपर या यूट्यूब के उस चैनल के ऊपर नहीं रहती। आप जब एक वेबसाइट खोलते हैं तो एडवर्टीजमेंट्स चल रही होती हैं, डिस्ट्रैक्शन की बहुत सारी डिवाइसेस चल रही होती हैं, या फिर आप जो मेंटल एक थकावट सी आती है, एक फटीग सी फील होती है कि जी मैं अब कोई और चीज़ देख लूँ, इंटरटेनमेंट की या रिक्रिएशन चीज़ देख लूँ। अब सर्च जो है ना वो आप 15 मिनट करते हैं और इंटरटेनमेंट वाली चीज़ जो है ना वो 20 मिनट देखते हैं।
जैसे फेसबुक है, आप फ्लिप करते जाएं आपको स्क्रीन टाइम आपको पता नहीं चलता कि पूरे दिन में आपने 6 घंटे जो है वो फेसबुक पे गुजार दिए हैं। जी, इसको कहते हैं ग्लूड विद स्क्रीन, कि आप स्क्रीन के साथ चिपक गए हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। आप पहले एक लिस्ट बना लें, प्ले लिस्ट का ऑप्शन भी होता है, आप प्ले लिस्ट का भी ऑप्शन होता है। आप एक लिस्ट बना लें, ठीक है, चेक लिस्ट बना लें कि जी आज के दिन मैंने यूट्यूब के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर ये टॉपिक सर्च करने हैं। ठीक हो गया। मतलब आप पहले से प्री प्लान जा रहे हैं कि आपने ये कोर्सेज जो है वो सर्च करने हैं, उनको सर्च करके फिर आप जी ठीक हो गया। रैंडम सर्चिंग, ठीक है, एंड रिसर्चिंग, ठीक है, ये आपको इट लैंड्स इन एन आइलैंड ऑफ नो मैन, कि आपको ऐसे जजीरे में छोड़ देगी जहाँ पे आप गुम हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा समंदर है सर। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए, फोकस के साथ आप टाइम लिमिट बना दें कि जी ये 2 घंटे हैं, इन 2 घंटों में मैंने ये जो 4 टॉपिक हैं 5 टॉपिक हैं इनको मैंने कवर करना नेट के सोर्सेज से। बिल्कुल सही है। फिर आप आर्टिकल पढ़ें, उसमें कोई न्यूज़ कटिंग पढ़ें, उसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, आप उसमें कोई आप वीडियो देखें, ठीक है। और मज़े की बात है, हमारे एक दोस्त जो है ना वो इसको यूट्यूब यूनिवर्सिटी कहते हैं। बिल्कुल देते कि ये एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म में टर्न हो रही है। इसमें आपको हर चीज़ अवेलेबल है, बिल्कुल सही, जो टॉपिक आपने सर्च करना है, गुड या बैड, जिस तरह का भी कंटेंट जिस चीज़ को मिला है उन्होंने अपने चैनल्स बनाकर। और ये जो कोविड-19 है इसने तो एक वो बहुत ज़्यादा उसमें बूम आया है। अच्छा, जब आपने पूछा कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो हम सारे सब्जेक्ट का नाम तो नहीं ले सकते। बिल्कुल सही है। चंद एक सब्जेक्ट्स हैं जो मैं भी कंसल्ट करता रहा हूँ जी सर, और उसमें हम नेट पे देखते हैं कि उनमें मटेरियल भी काफ़ी क्वालिटी का मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है। उसमें एक डिबेट जनरेट होती है कि आया कि जो वेबसाइट से हम डाटा ले रहे हैं, जी सर, आया कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। ये बड़ा जैसे आप अभी कह रहे थे कि जी विकिपीडिया पे तो इतना ऑथेंटिक और डाटा नहीं होता, इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो इतने ऑथेंटिक नहीं होते। मिसाल के तौर पर आप कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस तैयार करने का तरीकाकार ये है, वर्ल्ड बैंक आप यूएनओ को तैयार कर रहे हैं, यूएनओ के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं या उसकी जो सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जी, उनको आप सर्च करें तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएं। बिल्कुल सही है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उनके मिशन स्टेटमेंट, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके एस्टैब्लिश्ड डेट, उनका सेक्रेटरी जनरल, उनका जो पब्लिकेशंस है वो सारी उसमें डाटा शो होता है। ऑब्जेक्टिव वो क्यों बनी थी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सारा, जी। उसमें फिर आपको एक एग्जेक्टिव समरी भी मिल जाती है कहीं ना कहीं, उनके 4-5 पेजेस की जो पब्लिशिंग होती है जिसमें उनके सारे स्टैटिस्टिक्स दिए होते हैं। अब वर्ल्ड बैंक पे जाएं, अगर आप पाकिस्तान के मुतालिक वर्ल्ड बैंक पे डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड बैंक पे जाके 169 कंट्रीज या 168 कंट्रीज का तो डाटा नहीं सर्च कर सकते ना, तो आप वो भी समंदर है पूरा। आप फिर वर्ल्ड बैंक पे जाके पाकिस्तान वाला हिस्सा क्लिक करें और पाकिस्तान के ऊपर जो उसके स्टैटिस्टिक्स हैं वो सर्च करें और उसको करें। दूसरा ये है कि अगर आप करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं, तो आपको जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े अच्छे, जैसे आप अभी नाम ले रहे थे, जरा ले नाम। इसमें जो आप DW हो गया, TRT हो गया, BBC हो गया, CNN हो गया, अल जजीरा हो गया, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, या और भी बहुत सारे ऐसे जो चैनल हैं वो आपको लाइव दिखा रहे होते हैं जो इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं। जैसे ब्रेक्जिट की कवरेज उन्होंने की सारी, हांगकांग की आप कवरेज कर रहे हैं, या बाकी जो मिडिल ईस्ट में हालात चल रहे हैं उनकी जो कवरेज देते हैं वो कवरेज अगर आप देख रहे हैं तो आप अपडेट हो रहे हैं चीज़ों के, ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर्स का जो बेहतरीन सोर्स है वो ई-पेपर है, ई न्यूज़पेपर डॉन का हो गया, गार्डियन हो गया, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ से लाइव भी पढ़ सकते हैं उसको सब्सक्राइब करके, या उसके और भी बहुत सारे जैसे एडिटोरियल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी यूट्यूब के चैनल बनाए हुए हैं और उसको रोजाना एडिटोरियल जो है ना उसका मीनिंग पब्लिश कर रहे हैं विद मीनिंग। जैसे हम जीके की बात कर लेते हैं तो जीके के लिए वेबसाइट्स भी हैं और यूट्यूब के ऐसे चैनल हैं जो आपको एक्टिव, जो आपका जीके है जो रोज़ाना अपडेट हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सी एग्ज़ाम का चैनल का नाम लें, ठीक है, उसमें वो जो लड़का है वो रोज़ाना का जो डॉन है उसमें जितने भी MCQs बनते हैं करंट अफेयर्स के वो अपडेट कर रहा होता है, ठीक हो गया, 5-5 मिनट की वीडियोस बनाकर वो डाल रहा होता है। इसी तरह आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जैसे share.com है, गीक MCQs है, डॉन MCQs हैं, पाक MCQs हैं और बहुत सारी हैं, इंडिया बिक्स है, ठीक है, गो टेस्ट है,
अच्छी वेबसाइट्स हैं, स्टडी रिवर भी है, स्टडी रिवर ऑब्वियसली वो। तो ये सारी जो है ना, ये MCQs भी प्रोवाइड करते हैं और ये आपको क्विजेस भी देते हैं, मतलब आप अपनी एबिलिटी को असेस भी कर सकते हैं। सही है। और आप वहाँ से लर्न भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और ये नहीं है कि वहाँ पे ऐसे ही 1000, 2000, 5000 MCQs दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज उन्होंने दिए हुए हैं, ऑर्गेनाइज करके उसको ऑर्गेनाइज करके जो आपको जरूरत है जिसके लिए एग्जैक्टली कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह फिर आप जियोग्राफी को तैयार करना चाह रहे हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी मैप्स पढ़ना चाह रहे हैं, क्रिकेट का बहुत ज़बरदस्त चैनल है, एक इंडियन लड़का है वो चला रहा है। इस तरह ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर इंडियन लड़कों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने काफ़ी ने इस पे काम किया हुआ है, उसके ऊपर अवेलेबल हैं चीज़ें। पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात के ऊपर अगर आप सर्च करना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर, जैसे वो पाकिस्तान स्टोरी है वेबसाइट है, उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है और मूवमेंट्स हैं वो सारी दी हुई हैं। ब्यूटीफुल, ठीक है ना। इसी तरह आप इस्लामियात की बात कर लें, इस्लामियात पे तो बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है। आप डॉक्टर इसरार अहमद को देख लें, जावेद गामदी साहब को देख लें, जाकिर नाइक साहब को देख लें, किसी भी जो भी आप आलिम को सुनना चाहते हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन उसमें भी अगेन यही नहीं आ जाएगा, आप डिस्ट्रैक्शन नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनका डिस्ट्रैक्शन सर ये कि आप सर्च कर सकते हैं, मतलब आप, मैंने आपको बताया ना कि आप एक तो टाइम लिमिट रखें, दूसरा टॉपिक वाइज जाएं, आप बस अपने टॉपिक की वीडियो, ये नहीं कि फिर आप हर चीज ही सुनने लगे, आप फिर वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ सिलेबस से रेलेवेंट रहें, आपको सिलेबस से गर्ज है, आपने उससे हटकर नहीं जाना। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस्लामियात की बात कर दूं, अगर आप इज्तिहाद पे मैटर सर्च कर रहे हैं तो फिर आप इज्तिहाद पे 2-3 आलिम की बात सुन लें, आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। और पर्सपेक्टिव भी मुख्तलिफ फिरकों का, मुख्तलिफ मसलक का पर्सपेक्टिव भी आपको पता चल जाएगा कि मुख्तलिफ आलिम इज्तिहाद के बारे में क्या सोचते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। बेहतरीन हो गया सर। ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो सर मेजर जो मुझे हर्डल हुई थी, मेरे अगर आपको जेंडर स्टडीज़ की बात करूँ तो थ्योरीज जो है ना मुझे बुक से समझ नहीं आई, थ्योरीज को मैंने जाके यूट्यूब पे देखा। ठीक हो गया। ठीक है। इस तरह जो पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जेंडर स्टडीज़ है, सोशियोलॉजी है, अकाउंटिंग एंड फिनांस है, या वो सब्जेक्ट्स जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, उनके न्यूमेरिकल्स अगर आपको चाहिए कहीं से, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के जो बहुत सारा पोर्शन वेबसाइट्स पे और यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है। इकोनॉमी की बात कर लें, अगर इकोनॉमी पे आप बात करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे है, उसकी एग्जेक्टिव समरी देख लें, उसको आप रीड कर लें तो आपका सारा पाकिस्तान का जो अभी बजट अनाउंस हुआ है, बजट की समरी देख लें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट देख लें पाकिस्तान के ऊपर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसका, पेरिस क्लब है जो फ्रेंड्स क्लब है पाकिस्तान का, उसको देख लें। इसी तरह जैसे हमारा CPEC है, CPEC की अलग वेबसाइट है, जितने भी हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अलग अलग वेबसाइट्स हैं। बिल्कुल सही है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ दैट टॉपिक तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। और वैसे आप गूगल पे अगर आपको नक्शा चाहिए, मैप चाहिए, गूगल करें तो आपको सारे वो मैप्स खुल आते हैं, वर्ल्ड का, पाकिस्तान का, डिस्प्यूटेड जो एरियाज़ हैं, सीज़ हैं, जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, वो सारे आपको सामने आपके आ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ऑर्गेनाइज तरीके से इसको देखा जाए, अब साइंस सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपसे आपकी राय लूँगा। चलें, दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, सर ने जो बातें माशाल्लाह बताई हैं बड़ा बेहतरीन, क्योंकि रिसेंटली सर ने अभी एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो वो हैंड्स ऑन उनके ऊपर, मतलब उनका एक एक्सपीरियंस है, तो वो उन्होंने बड़ा बेहतर इस चीज़ को गाइड किया है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी एक टिप यहाँ पे देना चाहूँगा कि जो सर भी बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि आप, जो मुझे एक डर लगता है कि आप स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा ना हो जाए, आप टाइम वेस्ट ना करें। तो सबसे पहले सिलेबस को देखते हुए आप टू द पॉइंट ही जो कोर्सेज़ हैं उसको आप सर्च करें। ठीक है, जो टॉपिक्स हैं उसको आप सर्च करें। यूट्यूब के अंदर ही आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप प्ले लिस्ट अपनी बना सकते हैं। तो पहले आप स्क्रॉल कर लें, जो अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं किसी एक टॉपिक के मतलब, सेव का ऑप्शन भी, उनको सेव का ऑप्शन करके अपनी एक प्ले लिस्ट बना लें, उस प्ले लिस्ट के अंदर से फिर चीज़ों को देखते जाएँ। पहला पॉइंट हो गया। फिर इस तरह आप अपने सब्जेक्ट वाइज फोल्डर भी बना सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर के ऊपर, लाइक अगर जनरल साइंस और एबिलिटी की बात करता हूँ तो जनरल साइंस और एबिलिटी का फोल्डर बनाएं, उसके अंदर साइंस का फोल्डर अलग, एबिलिटी का फोल्डर अलग। ये कुछ नई चीज़ नहीं मैं बता रहा, लेकिन आपकी आसानी की खातिर फिर चैप्टर वाइज फोल्डर बना लें और उसके अंदर अपना मटीरियल रखते जाएँ। एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए सर, लेकिन मैं उससे पहले ज़रा साइंस का रिलेटेड पहले आपको बता दूँ। साइंस में जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी में जो साइंस का पार्ट है ना,
वो तो आपको किसी एक जगह से इकट्ठा सारा नहीं मिलेगा। लाइक जिस तरह एस्ट्रोनॉमी है तो मैं समझता हूँ कि नासा से बेहतर अच्छा, उनकी वेबसाइट से बेहतर अच्छा रिसोर्स कोई नहीं है, ऑथेंटिक भी है और आपको वहाँ पे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर इस तरह अगर आप ज्योग्राफी के रिलेटेड जाते हैं तो आपको ए लेवल्स की भी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं, या नेशनल ज्योग्राफिक है, ठीक है, उसकी वेबसाइट है, वहाँ से आपको मिल सकता है। लाइफ साइंस है, उसकी वेबसाइट से आपको मटेरियल मिल सकता है। फिर इसी तरह अगर आप चले जाएँ अपना जो ह्यूमन बायोलॉजी है या ओवरऑल बायोलॉजी है तो उसके रिलेटेड आपको ये जो पाक मेड के नाम से एक वेबसाइट है, या इस तरह कुछ पब मेड है, ठीक है, जो मेडिसिन के रिलेटेड वेबसाइट्स हैं। किड्स हेल्थ की एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको तमाम ये जो ह्यूमन सिस्टम्स हैं उसके मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर अब आप आ जाएँ एबिलिटी के पार्ट की तरफ, तो इंडियन चैनल्स हैं, कुछ डियर सर है, महिंद्राज है, और इस तरह डिफरेंट और काफ़ी चैनल्स हैं। आप टॉपिक वाइज अपने इश्यूज़ को सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ों का प्रॉब्लम आता है। आपने रीडिंग तो कर ली, आपने वीडियो तो देख ली, वो आपको रिटेन नहीं रहेगी, ठीक है। आप पेपर वाले दिन जब आप जाते हैं, भले आपने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, अब वो प्ले लिस्ट है फर्ज किया 100 आवर की, यू कांट वाई दैट प्ले लिस्ट एट द 11th आवर। इसको आप नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए? बस मैं समझता हूँ कि आपको जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जा रहे हैं या इंटरनेट से मटेरियल इकट्ठा करते जा रहे हैं, वो आप उसके नोट्स बनाते जाएं। स्टिल मेरा ये ओपिनियन है कि आपकी जो रेफरेंस बुक है उसको आप ना छोड़ें काइंडली। फर्स्ट क्या जनरल साइंस एबिलिटी की मैं अगर बात करता हूँ, आप उसको फॉलो करें। ये जो मटेरियल है ये आपको सप्लीमेंट करेगा, इसको आप प्राइम सोर्स के तौर पर ना लेके चलें। ये आपका जो मेन मटेरियल है, जो आप एक किताब CSS पे फॉलो कर रहे हैं इस्लामियत की, मिसाल के तौर पर कोई टॉपिक नहीं मिल रहा वहाँ से, हाँ, तो वहाँ से नहीं मिल रहा है तो उसको आप सप्लीमेंट करें। फिर इसके साथ नोट्स कैसे बनाएंगे, और दूसरा ये है कि सारी अगर तैयारी इंटरनेट से करते हैं तो असेसमेंट कैसे करवाएंगे? सर इसमें जो आपने नोट्स का कहा, वीडियो से नोट्स बनाना बहुत टाइम टेकिंग है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ स्टूडेंट्स भी बताते हैं कि जी वीडियो से नोट्स बनाना बहुत ही हेक्टिक काम है, बार बार आपको वीडियो स्टॉप करनी पड़ती है, बैक करनी पड़ती है, आगे करनी पड़ती है, ये आप नहीं कर सकते। इसके दो तरीके हैं। इसका तरीकाकार ये है कि आप वीडियो को एक दफ़ा पहले सुन लें, फिर जब दूसरी दफ़ा सुने ना, तो दूसरी दफ़ा सुनने के बाद, वीडियो को मुकम्मल सुनने के बाद जो आप इन्फॉर्मेशन आपको रिटेन रहे वो लिख लें। दूसरा तरीका ये है कि जैसे आप अगर वो वीडियो स्लाइड्स में है या वो वीडियो जो है ना वो पिक्चर या डाटा, उसमें डाटा जो है वो एक ग्राफिकल सूरत में है या वो वर्ड पे है या कोई उसकी वर्ड की स्लाइड है, तो उसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट करके फिर उसकी डॉक्यूमेंट फाइल बना लें। तो फाइल बनाकर आप जो है ना उसको इजीली उसको दोबारा आप वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको दोबारा आप PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने साथ भी, अपने पास भी रख सकते हैं। ठीक हो गया। और मोस्टली जो है ना सर वो वाइट बोर्ड वीडियोज़ होती हैं, वाइट बोर्ड वीडियोज़ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, इस पे हम अभी इसको कंक्लूड करेंगे। अगेन मैंने शुरू में भी कहा था, मैं अभी कह रहा हूँ कि इसको आप प्राइमरी सोर्स, मेरा ये मानना है कि प्राइमरी सोर्स के तौर पर सिर्फ इसको ना लेके आप चलें, क्योंकि आपको इसमें से कंटेंट को निकाल के उसके नोट्स बनाना और एट द 11th आवर मतलब आप हमें बुरा भला कह रहे हो, इट विल बी डिफ़िकल्ट। साथ साथ आपको एक मेजर बुक जो आप CSS की मार्केट के अंदर जो किसी भी सब्जेक्ट के, फर्स्ट इस्लामियत की बात करते हैं तो प्रोफेसर अर्शद चदर साहब की बुक है, करीमदास चौथाई साहब की बुक है, ठीक है, या और कुछ बुक्स हैं, किसी एक बुक को आप ऐसे सोर्स बना लें और फिर उसके अंदर से अगर आपको किसी इशू की समझ नहीं आती या इत्तेहाद का टॉपिक है या कोई टॉपिक है, वो आप समझते हैं कि यार मुझे यहाँ से समझ नहीं लग रहा। जनरल साइंस एबिलिटी की बात कर लेते हैं, आपको एवरेज की समझ नहीं आ रही, परसेंटेज की समझ नहीं आ रही, एनालिटिकबिलिटी की समझ नहीं आ रही, तो फिर आप जाके इंटरनेट को कंसल्ट करें। उसकी वजह ये है, जितना मर्जी अच्छा नेट पे मटेरियल आपको मिले, वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले जाएगा। और CSS के अंदर अगर मेरे से कोई बंदा पूछे कि सबसे कीमती चीज़ आपकी है क्या है, तो आपका वक्त सबसे ज़्यादा कीमती है। फाइनली सर, इंटरनेट से तैयारी करने का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको विजुअली चीज़ों का समझ आ जाती है, आपके पास जो चीज़ फर्स्ट क्या किसी टीचर से भी बात को समझ नहीं आ रही तो उसकी भी आप वीडियो जाके देख लेते हैं, वहाँ से समझ आ जाती है। CSS की तैयारी में असेसमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, उसका तो मेरे ख्याल में इंटरनेट पे कोई सोल्यूशन नहीं सर, जिसको हम मॉक असेसमेंट कहते हैं। मॉक असेसमेंट आपकी प्रिपरेशन का सबसे अहम पार्ट है जी।
अगर आप उसको मिस कर रहे हैं तो आप अपने 20 से 30% एलोकेशन के पास होने के चांसेस जो है ना वो खो रहे हैं। दैट्स ट्रू 100% ठीक है ना। true. अगर आपने असेसमेंट नहीं करवाई, आपने अपनी जो मिस्टेक्स थी उनको आपने करेक्ट नहीं किया, या उनको कम से कम आपने जान नहीं लिया, ताकि आप उसको मतलब रिपीट ना करें, क्योंकि मिस्टेक तो वो होती है ना जो रिपीट की जाए। फर्स्ट टाइम तो मिस्टेक नहीं होती। अब उसको बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, फिर रिपीट किए जा रहे हैं, तो रिपीट जब करते जाएंगे तो जब आप फाइनल एग्जाम में जाएंगे तो फाइनल एग्जाम में भी आप वही गलतियां फिर कमिट करेंगे। ठीक हो गया। और वो आपके चांसेस जो है ना वो कम हो जाएंगे पास करने के, और अगर पास कर भी गए तो एलोकेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जी जी। तो इसमें यही है कि आप किसी भी ऑनलाइन टीचर से, किसी भी जो आपकी एक्सेस में टीचर है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी एक बंदा गांव में है, तो गांव में गांव वाला बंदा है वो लाहौर वाले टीचर से कैसे रब्ता करे? या तो ऑनलाइन कर सकता है, या फिर उस गांव में कोई ना कोई हायर सेकेंडरी स्कूल होगा, वहाँ पे कोई एसएस होगा जो अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, तो उसे एसएस करवा सकते हैं। आपके सिटी में कोई अच्छा टीचर होगा। जी बिल्कुल। क्या ना, तो जैसे आप मिसाल के तौर पर हम राजनपुर की कोई तहसील है, दूर की तहसील है, वहाँ तहसील में कॉलेज तो होता है ना, वहाँ पे कोई प्रोफेसर तो होगा। बिल्कुल सही है। जो बीए को पढ़ा रहा होगा या एमए को पढ़ा रहा होगा, तो आप उससे असेस करवा सकते हैं अपना सब्जेक्ट। बिल्कुल सही है। असेसमेंट के लिए कोई क्वालिफिकेशन, मतलब आप एक टीचर है, पढ़ा रहा है, इतने अरसे से पढ़ा रहा है, उसको बेसिक चीज़ों का पता है, तो वो असेस कर सकता है। उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, ये कोविड-19 जो एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी साबित हुआ है। और बहुत सारा जो मटेरियल है वो अभी देखें इंटरनेट पे यूट्यूबर्स ने बहुत सारा मटेरियल डाल दिया। लाइक हमने भी अपना जो चैनल है वो कोविड-19 के बाद स्टार्ट किया, और हम बहुत सारा बेहतरीन सर यहाँ पे मैं आपकी जो वेबसाइट है उसका नाम जानना चाहूँगा। जो अभी आप सर इज गोइंग टू लॉन्च अ वेबसाइट जिसके ऊपर आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे सून। आप ये खुशखबरी सुनेंगे इंशाल्लाह सर के उससे। वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे, अभी राइप हो जाए ज़रा। ठीक है ना, तो इसमें आपके साथ शेयर करेंगे वो भी। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको ना ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर चीज़ें आपके साथ डिलीवर करें। बहरहाल बात ये मैं कर रहा था कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी साबित हुआ है जो सारा जो मामला हुआ है। तो इसमें आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स की फैसिलिटी भी है। सर माशाल्लाह खुद भी, मतलब आप असेसमेंट करवाना चाहते हैं, ये कोई मार्केटिंग नहीं है, सॉरी, आप किसी और टीचर के साथ, मतलब एनी टीचर यू कैन यू हैव एक्सेस ओवर फ़ोन, फेसबुक। आप टीचर से रब्ता करें, उनको अपना मटेरियल सेंड कर दें, चाहे स्कैन करके या हार्ड कापी, वो आपको चेक करके वापस कर देते हैं। तो अगर आपको अपने गांव में, आपके शहर में आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बैठे हुए टीचर से भी रब्ता कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से जनाब आज इतना ही। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब देखने का, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।